the 20 days. Have it going round, round, playing silly games. Now you say you slow it down, then you wink at me and walk away. He can't keep up with me, don't go away. Oh no, don't go. तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार आ गए तुम सब? मना लिया आर्यन भाई को? यार तुम बाहर क्यों नहीं आई? तुम्हें पता भी है तुमने क्या मिस किया है? क्या मिस कर दिया मैंने? क्या हुआ है बाहर? आर्यन भाई की धोबी फाड़ धुलाई हुई है बाहर। क्या? आर्यन भाई को किसने मारा? हमारी ताई ने। ताई, तुम्हारे अंदर सच में मैनर्स नहीं है क्या? तुम अपने से बड़े पे हाथ कैसे उठा सकती हो? देखो, मुझे तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, सो चुप रहो तुम। यार ये भी तुम इससे बच के ही रहो, वरना ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी, बता रहा हूँ। सच में मैंने इसकी तरह घटिया लड़की नहीं देखी। कोई इस तरह से किसी को कैसे मार सकता है? ये पागल है क्या? इवे, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी बोलती जाओगी। तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो मेरी वाइफ है, तो कुछ भी बोलने से पहले सोच के बोला करो। मुझे आज डिनर मिलेगा भी, यानी इतनी कुटाई करवाई है मेरी आप लोगों ने। अरे भाई खाओ खाओ, सारा खाना तो आपके लिए ही है। आर्यन भाई, अब दोबारा कभी गुस्सा मत होना, अब आराम से डिनर कर लो। मैं क्या, अब इस घर में कोई कभी गुस्सा नहीं होने वाला। इवी, तुम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी रही हो, कुछ खा क्यों नहीं रही? बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है तुम्हें उसकी। एक्चुअली जंकुक, मैं डाइट पे हूँ और ये सारा बहुत ऑयली है। मैं कुछ लाइट सा बना दूँ तुम्हारे लिए? नहीं मॉम, आप डिनर करो, मैं कुछ बना देता हूँ। जंकुक, तुम भी तो डिनर कर रहे हो ना? मॉम, उसे अपने फ्रेंड पे ज्यादा प्यार आ रहा है तो लुटाने दो, आप अपना डिनर कंटिन्यू करो, उसे जो बनाना होगा बना लेगा। हाँ तो वो बनाएगा ही मेरे लिए, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो मेरे लिए नहीं बनाएगा तो क्या तुम्हारे लिए बनाएगा? मुझे उसका कुछ चाहिए भी नहीं। एवी, तुम थोड़ा वेट करो, मैं तुम्हारे लिए सैलेड वगैरह बना देता हूँ, फिर तुम डिनर कर लेना, ओके? तुम्हें तो मैं मार डालूंगी। जंकुक, तुम्हें आज इतना प्यार उठाने का शौक क्यों चढ़ा है? तुमने आज मेरी कुटाई नहीं देखी क्या? इसे कुछ मत बोलो आर्यन भाई, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये क्या कर रहा है, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, वो मेरा फ्रेंड है, समझी? ओ हेलो मिस इवी, ज्यादा फ्रेंड फ्रेंड का ना नारा यहाँ पे मेरे सामने मत जपना। तुम जिसे अपना फ्रेंड बोल रही हो वो मेरा पति है, सबसे बड़ी कैरेक्टर लेस, तो तुम हो दूसरे के पति पे डोरे डाल रही हो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? मिस ताई, आप मुझे मेरा कैरेक्टर नहीं बताए तो अच्छा होगा, मुझे आपके ओपिनियन की जरूरत नहीं है। ताई, हर एक चीज की एक लिमिट होती है और तुम इवी के साथ अब कुछ ज्यादा ही कर रही हो। एंड इवी, तुम रुको, मैं कुछ बना के लाता हूँ तुम्हारे लिए। अभी जेलसी ही तुमसे तुम्हारा प्यार कन्फेस करवाएगी, देखते जाओ तुम बस। अब देन जंकुक चाहता है एंड इवी के लिए सैलेड वगैरह बना के लाता है एंड सब लोग डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तुम इतनी रात को पिलो लेके ऐसे खड़ी क्यों हो यहाँ पे? ये लो अपना पिलो और इस रूम से बाहर निकल जाओ, इतनी दूर चले जाओ कि तुम मुझे दिखाई भी ना दो, समझे? अरे पर हुआ क्या है पहले ये तो बताओ, अचानक से ऐसे रूम से बाहर क्यों निकाल रही हो मुझे? मैंने जितना कहा है बस उतना करो। बट रीजन तो बताओ तुम। देखो जंकुक, मैं तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे काफी नींद आ रही है, मुझे सोना भी है। तुम जाओ अपनी उस बेस्ट फ्रेंड के रूम में जाके सो जाओ, हेल्प भी कर देना उसकी। ओफो, इतनी ज्यादा जेलसी। मैं तो बस पिलो ठीक कर रहा था। मैंने अभी जो कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। क्या कहा तुमने अभी? वाह वाह, अपनी बेस्टी की याद में इतना गुम हो गए कि तुम्हें मेरी बात सुनाई भी नहीं दे रही। अपना पिलो लो और जाओ यहाँ से। हाँ, ये बात तो सही कहा तुमने, उसे अकेले डर भी लग रहा होगा। मैं जा रहा हूँ, उसके साथ ही सो जाता हूँ। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मॉम को उठा देना, ओके? जंकुक, अभी के अभी वापस आओ वरना चलने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। तुमने कहा अभी जाने को, मैं जा रहा हूँ, मैं वहीं पे सोऊंगा, तुम आराम से सो जाओ। मैंने कहा अभी के अभी वापस आओ, बेड पे आओ यहाँ। और अगर मैं ना आऊँ तो मैं
3 तक काउंट करूंगी। अगर तुम मुझे बेड पे नहीं दिखे तो मैं बहुत जोर से चीखूंगी, सोच लेना। हाँ तो चीखो ना, सबकी नींद खराब होगी, वो आएंगे तुम्हें सुनाएंगे, मुझे मत बोलना। आई स्टार्ट 1 2। मत करो, मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। जंगोक ये लास्ट है, मैं आ गया, काउंटिंग बंद करो। और ऐसा सोचना मत कि मैं तुमसे डर के आया हूँ, मैं बस नहीं चाहता कि इतनी रात को किसी की भी नींद खराब हो, समझी ना। और तुम भी इस गलतफहमी में मत रहना कि मैंने तुमसे ये सब आउट ऑफ जेलसी कहा है। मैं बस तुम्हें तुम्हारे रूम से बाहर नहीं करना चाहती। आई नो अपने रूम के अलावा कहीं और नींद नहीं आती, और मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, समझे ना। उधर थोड़ा थोड़ा ना दूर हो गई रहो, ज्यादा चिपको मत, इतने भी प्रीशियस नहीं हो तुम। तेरी नजर ने ये क्या कर दिया, ये मेरे इतने पास रहो तो मुझे इससे और ज्यादा प्यार मुझसे जाएगा। जुदा कर दिया। इतने बुरे दिन आ गए, सुबह शाम तुम्हारा चेहरा देखना होगा। ओह गॉड। मैंने कहा था ना मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करो, और अगर मैं करूँ तो मुझसे दूर जाने की कोशिश में तुम हमेशा गिरोगी, और तुम्हें संभालने के लिए मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। डोंट वरी, तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। हाँ वो तो मैंने अभी लाइव देख लिया है, वो तो बस मेरा थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया था। मेरे बिना ऐसे ही तुम्हारा बैलेंस बिगड़ता रहेगा। बाय द वे मुझे बहुत नींद आ रही है। यार ये इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेता है, कैसे? मुझे घूरना बंद करो और सो जाओ, क्योंकि मैं अभी कुछ भी नहीं बोलने वाला, मुझे बहुत नींद आ रही है। बाय बाय, गुड नाइट। तुम्हें देखो इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे, सो जाओ शांति से। गुड नाइट। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। गुड मॉर्निंग बच्चा। शायद मुझे बस इसी पल का इंतजार था, तुम मेरे पास मेरी बाहों में मेरे बेड पे रहो हमेशा, मेरी बीवी बनके। फाइनली आज वो दिन है। न जाने मेरे दिल को क्या बहुत छुपो पाओ, तुम सोते हुए कितने क्यूट लगते हो। आई लव यू सो मच। हाँ शीशा बोल दिया मैंने, कहीं इसने सुन तो नहीं लिया ना? नहीं ये तो सो रहा है, मेरे लिए भलाई सी मैगी, मैं इससे दूर रहूं। कौन मिल गया सुबह? बच्चा कितने ध्यान से सो रहा था, ये मैंने इसे धक्का क्यों दे दिया? ताई ये क्या बिहेवियर है? वो I'm sorry जंगोक, वो मैंने ना कोई बुरा सपना देख लिया था। ऐसा भी कौन सा बुरा सपना देख लिया था ताई? वो मैं अभी ना लेट हो रही हूँ, डैड आने वाले हैं ना, तो मुझे रेडी भी होना है। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ। बाय। अगर ज्यादा जोर से लग गया तो सॉरी। मुझे जो सुनना था वो तो तुमने बोल दिया। आज तो मॉर्निंग अच्छी हो गई। आए हो तो क्या आप खड़े ही रहना है? बैठ भी जाओ। ऐसा तो नहीं है कि तुम सब यहाँ पे पहली बार आए हो, बैठ भी जाओ। अब जिन पहले तुम मुझे ये बताओ, इन लोगों ने तुम्हें ज्यादा कुछ बोला तो नहीं ना, और आरव ने ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया ना? बेचारे को उस लायक आपकी बेटी ने छोड़ा ही नहीं, उनकी ऐसी कुटाई की है कि वो गुस्सा करना भूल गए अब तो। क्या कुटाई की? क्या ताई ने आरव को मारा है क्या? मारा है? उसे मारना नहीं कहते, सर्फ साबुन के साथ ना अच्छे से धुलाई की है उसने। हाँ तो काम ही ऐसे क्यों करते हो? बाय द वे आरव का गुस्सा शांत हो गया? हाँ हो ही गया होगा, इतनी धुलाई जो हुई है उनके। जेहोक मस्ती अपनी जगह है और गुस्सा अपनी जगह।
क्या मेरा गुस्सा बस इस वजह से शांत हो जाएगा क्योंकि ताई ने मुझे मारा? नहीं, ताई की उस हरकत की वजह से मेरा मूड लाइट जरूर हुआ है। मैं अपसेट था, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, पर अब मैं कर रहा हूँ। बट मैं जिनको इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकता, ये इतना भी आसान नहीं है। मैं उसे बहुत जल्दी डाइवोर्स दे दूंगा। क्या डाइवोर्स? ये सुबह सुबह डाइवोर्स की बातें क्यों हो रही है? दे दो डाइवोर्स, मैं तुम्हारी डाइवोर्स से डरती नहीं हूँ। क्या डाइवोर्स लगा रखा है तुमने? मैंने जो किया वो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या? तुमने जो नाइट स्टैंड किया था उसका क्या? जिन, वो कोई नाइट स्टैंड नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या आर्यन जिन जो बोल रही है वो सही है? तुमने किसी के साथ नाइट स्टैंड? देखो जॉनसुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनको बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो हमारे एनिमी का प्लान था। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, यही सच है। हाँ तो ठीक है ना, तुमने मुझे चीट किया, मैंने तुम्हें चीट किया, बात बराबर। अब इस रिश्ते को खत्म करते हैं, डाइवोर्स लेते हैं। आप उन्हें डाइवोर्स दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? उसकी फिक्र आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। और भाभी भाई के इनोसेंट होने का प्रूफ मैं आपको दूंगा। और एक लास्ट बार मैं सबसे कह रही हूँ, ये सारी प्लानिंग मेरी थी। जिसे जो भी कहना है वो मुझे कहे। और जिन्हें तो कहा ना कि हमारा प्लान कुछ भी हो, पर उन्होंने आर्यन भाई से सच में प्यार किया था, पर उनकी हरकतों की वजह से उनके दिल से उनके लिए प्यार खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ है ताई, अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ, बस अब। मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें कोई चीट नहीं किया है। हाँ, सब तो हमने ही किया है। हर बार सारी गलती तो किंग्स की होती है। तुम सब तो बहुत इनोसेंट हो ना। चीनू बेब रिलैक्स, इतना गुस्सा तुम्हारी ब्यूटी के लिए अच्छा नहीं है। अभी जो इम्पोर्टेंट है उस पे बात करते हैं, ये सब बाद में डिस्कस होगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर एलेक्स, ये ए बेब ना यहाँ नहीं चलेगा। ये मेरी बीवी है और तुम ये सब नहीं कर सकते। तुम बाकी और किसी के साथ कर लो, जिमिन या ताई। जिमिन क्यों? जिमिन के साथ क्यों करेगा? जिमिन मेरी वाइफ है, वो मैरिड है। तुम ना ताई के साथ कर लो, ओके? ताई के साथ ऐसा कुछ करने का सोचा बिना तो इस दुनिया से वापस भेज दूंगा। ताई अब मेरी वाइफ है तो तुम उससे जितना हो सके दूर ही रहो। तुम तीनों भाई एक बात बताओ मुझे, तुम सबको एलेक्स से आखिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, एक्चुअली जिमिन ये जेलस है। तुम तीनों इन्हें मेरी तरह अटेंशन नहीं देती ना। अटेंशन चाहिए भी कैसे? तुम्हारी तरह अटेंशन के भूखे नहीं है, लोल। तुमसे ज्यादा हमें अटेंशन मिलती है। हम 24/7 साथ रहते हैं। हम उनके हस्बैंड हैं, सो तुम सोचो हम उनके कितने क्लोज हैं और तुम कहाँ तक हो। हस्बैंड हो तो क्या, जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ उनमें से किसी ने भी तुम्हें क्लोज आने नहीं दिया होगा। जिमिन कुछ बोलना बता दो क्या? चाहोगे? ताई इसकी गलतफहमी दूर करो। हाँ तो बता दो, मैं डरती थोड़ी ना हूँ। तुम मेरे हस्बैंड हो, हस्बैंड के साथ नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी? नहीं आर्यन, तुम गुस्सा हो। सुगा, हम इतने भी क्लोज नहीं आए हैं अभी, बट किस तक तो हुआ है ना बेबी। ओके, तुम दोनों की वेडिंग को तो काफी टाइम भी हो गया, पर ताई और जंकुक को तो बस एक ही दिन हुआ है ना। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? ताई ऑफ कोर्स नहीं हुआ होगा। अभी कल ही तो तुम दोनों की वेडिंग हुई है और जेब से जंकुक बात कर रहा था। कल वो जल्दी सो गया था तो कुछ नहीं हुआ है। क्यों भाभी, वेडिंग से पहले कुछ नहीं हो सकता क्या? जंकुक, अब मुझे डाउट हो रहा है। सच सच बताओ, क्या तुम दोनों ने कहीं सब कुछ तो नहीं? ऑफ कोर्स हाँ भाई। Lucky girl, she got married to a boy. मतलब तुम दोनों ने, तुम तो हमसे 4 कदम आगे निकले। ताई, क्या सच में तुम दोनों ने? हम ये सब क्या फालतू चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? जो इम्पोर्टेंट है उस पे बात करते हैं ना। ताई, तुम टॉपिक चेंज मत करो। डैड देखो अपनी बेटी को, ये आप सबके सामने कैसी गंदी बातें कर रही है। बेटा, अभी तुम्हें याद आ रहा है कि हम सब यहाँ पे इतनी देर से गंदी बातें करते टाइम नहीं याद आ रहा था? वैसे अगर सुगा और आर्यन के बजाय मुझे जंकुक से पहले गुड न्यूज मिल जाए तो मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि इन दोनों की हरकतें देख के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है मैं पहले दादा बनूंगा इनसे ही। विंचेंजो, ऐसा भी नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता ये जंकुक कितना ज्यादा ठरकी है। डोंट वरी अंकल, सिर्फ आपकी बेटी के लिए, किसी अनदर गर्ल के लिए नहीं। तुम सब ना मुझे मुंह पे भी डायरेक्ट सिंगल बोल सकते हो। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हो गया, बस कर लिया मैंने। मैं जा रहा हूँ। जब तुम लोगों की ये सारी बातें हो जाए और काम की बात हो तब बुलाना मुझे। हाँ, आप लोगों को यही बातें करनी है तो मैं भी जा रही हूँ। मुझे भी और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम है। अरे नहीं, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब बैठ जाओ, इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं अब।
चीज जो मुझे बोलनी है एलेक्स से। सो एलेक्स, तुम मेरी बीवी से दूर रहना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तुम्हें, और हमारी बीवी से भी। एलेक्स, तुम्हें इन घनचक्करों की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे फ्रेंड हो और हमारे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहोगे, ओके? आई नो, तुम फिक्र मत करो, अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। सो बताओ, क्या बातें करनी थी? अकॉर्डिंग टू किम्स उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो सही है और जियोन्स गलत है। और मिस्टर जेहोब का कहना है कि ये किसी और की प्लानिंग है और हमारा डाउट लियोन मिन अंकल पे है। और उनके ऐसा करने का रीजन मैं बता सकता हूँ। आई गेस उन्होंने इसलिए ऐसा किया होगा क्योंकि उन्हें माफिया सुप्रीम लीडर का पोस्ट चाहिए होगा, और ये आप दोनों की फाइट से ही पॉसिबल हो सकता है। हाँ, मे बी ये पॉसिबल है, मे बी नहीं, आई एम 100% श्योर इन सब के पीछे वही हो सकता है। हाँ, तो जब हमें उन पे डाउट है तो उन्हें पकड़ते हैं और सारी सच्चाई उगलवाते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। अभी नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, अंकल किम उनके कब्जे में है। हमारे ऐसा करने से वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ताई, मैं तुम्हें यही बताने वाला था, उन्होंने अंकल किम को किडनैप करके रखा है और मुझे वो लोकेशन पता चल गया है। पर जिस कंट्री में, जिस जगह पे उन्होंने उसे रखा है, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है, तो हमें पूरी प्लानिंग के साथ जाना होगा और हमें ध्यान रखना होगा कि वो उन्हें नुकसान ना पहुँचाए। बाहर में जाए सिक्योरिटी और प्लानिंग, तुम मुझे लोकेशन बताओ, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ। आई नो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम किसी से भी नहीं डरती, बट अभी हम एक टीम बन के काम कर रहे हैं, तो हम इसे साथ में सॉल्व करेंगे, ओके? तो सबसे पहले हमें अंकल किम को सेव करना होगा, लियोन मिन अंकल का माइंड डाइवर्ट करना होगा हमें। मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम सब कहो तो मैं बताऊं तुम्हें? हाँ, सोच क्या रहे हो, बता ही दो। लियोन मिन अंकल की वीकनेस है किम्स और जियोन की फ्रेंडशिप, और उन्हें पावर मिलती है आप दोनों की दुश्मनी से। तो क्यों ना हम ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि दोनों फैमिली के बीच की जो दुश्मनी थी वो खत्म हो गई है, हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया, एंड हम टेको की वेडिंग अनाउंस कर देते हैं एंड उन्हें भी इनवाइट करते हैं। देन उनके रिएक्शन से हमें पता चल जाएगा वो हमारे रियल एनिमी है या नहीं, बट एक इम्पोर्टेंट थिंग, हमें उन्हें डाउट नहीं होने देना है। प्लानिंग तो अच्छी है, दिमाग है तुम्हारे पास। तुमसे जानना है, बस कभी घमंड नहीं किया। अब तुम दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट मत हो जाना। सो आप सब बताओ, टेको की वेडिंग कब रखना है? मैं चाहता हूँ जो भी है, जो भी रियलिटी है, जल्द से जल्द सामने आ जाए। हाँ, मैं चाहता हूँ जिसकी जो भी सच्चाई है वो सामने आए और सारी चीजें क्लियर हो और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो। वेडिंग जल्दी ही रखते हैं फिर। जिसकी वेडिंग की बात हो रही है यार, ब्राइड से भी तो पूछो उसे वेडिंग करनी भी है या नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता मिसेस जॉन, अब आप वैसे भी ऑफिशियली जियोन जंगकुक की वाइफ हैं। भाई रहने देते हैं ना, मैं इवी से वेडिंग कर लेता हूँ। जंगकुक, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तो क्या गलत बोला मैंने? वैसे भी ये वेडिंग करना नहीं चाहती और इवी मुझसे प्यार करती है, तो मैं उससे ही वेडिंग कर लेता हूँ। अब तो मैं नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तुम्हें जिससे करना है उससे कर। कोई कहीं नहीं जा रहा, तुम दोनों की वेडिंग होके रहेगी। तुम दोनों की वेडिंग इम्पोर्टेंट है, जिससे लियोन मिन अंकल की रियलिटी सामने आएगी। अरे भाई, अब अपने भाई को समझा दो, मेरे सामने ज्यादा बकवास ना किया करे। भाई, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, जिसे मेरी फीलिंग्स की कदर हो, जो रिस्पेक्ट करे मेरे प्यार की, मैं उससे वेडिंग करना चाहूंगा। आई थिंक इवी करेगी वो। क्यों, ताई नहीं करती है क्या? नहीं, कभी नहीं करती वो। हाँ, तो ठीक है ना जंगकुक, इवी से क्यों करना है, तुम मुझसे कर लो। तुम ताई को डाइवोर्स दे दो, मैं सुगा को डाइवोर्स दे देती हूँ एंड हम दोनों वेडिंग कर लेते हैं। जिमिन, देवर है वो तुम्हारा, पर जेंटलमैन भी तो है। वो मेरे भाई भी है, आप उन्हें एक मौका देके तो देखो। सोचूंगी, सोच के कल परसों बोलूंगी। सो ताइको की वेडिंग की डेट कल रखते हैं, जिमिन की रिसेप्शन भी। क्या कल? मुझसे ज्यादा तो आपको जल्दी है वेडिंग की। मुझे वेडिंग की नहीं, एनिमी के बाहर आने की जल्दी है। सिचुएशन कोई भी हो भाई साहब, पर जैसा हमने कहा था वैसा ही हुआ। हमने कहा था आपकी दोनों बेटियां हमारे घर आएगी, और देखो आज आपकी बेटियां मेरे घर की बहू है। शायद नसीब में यही लिखा हुआ था। नहीं अंकल, प्लीज इसे नसीब का नाम मत दो। नसीब ने तो मुझे अलग कर दिया था, पर आपकी बेटी को मैंने अपने नसीब में खुद से लिखा है। हमने जैसा सोचा है वैसा ही हो। वेडिंग वाले डे लियोन मिन अंकल की रियलिटी सामने आ जाए। हमारी वेडिंग की प्रिपरेशन तुम करो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। क्या तुम इतने गरीब हो कि अरेंजमेंट करने के लिए वर्कर भी नहीं रख सकते? सो सैड। एलेक्स, तुम छोड़ो इन सबको, चलो मेरे साथ बात करनी है तुमसे। ओके चलो, क्या बात करनी है?